हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों वाला सीरीज था, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसी को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम लिए हुए हैं विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इस चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें, आप बीच में छोड़ के वीडियो को ना जाएं। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछ दे, जैसा कि पिछली बार पूछा था, और आप उसको नहीं पढ़े हो तो आपको दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और इसका पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा जैसे ही वीडियो समाप्त होगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर से जुड़ जाए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है इस चैप्टर से क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, यानी जो विशिष्ट चालकता होता है उसका इकाई क्या होता है, यही बोल रहा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ कि ओम सेंटीमीटर इनवर्स, बी नंबर ऑप्शन है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, और सी नंबर ऑप्शन है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और डी नंबर ऑप्शन है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप याद रखिए कि विशिष्ट चालकता का जो इकाई होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है 2 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। यानी कि कोई पदार्थ है उसकी अभिक्रिया का जो दर होता है वह किस पर निर्भर करता है, परमाणु के द्रव्यमान पर, या फिर समतुल्य द्रव्यमान पर, या फिर अणु के द्रव्यमान पर, या फिर सक्रिय मात्रा पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय मात्रा पर। यानी कि जो पदार्थ का सक्रिय मात्रा है उस पर निर्भर करेगा कि कोई पदार्थ कितने दर से अभिक्रिया करता है और कितना जल्दी करता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय मात्रा पर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सिल्वर नाइट्राइड के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त कराने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा आवश्यक होती है वह है, यानी कि जो सिल्वर नाइट्राइड है उसके घोल से 108 ग्राम हम सिल्वर को मुक्त करना है, उसके लिए हमको विद्युत धारा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यही बोल रहा है क्वेश्चन। ए नंबर इसका ऑप्शन दिया हुआ कि 1 एम्पियर, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 1 कूलम्ब, और सी नंबर ऑप्शन बोला कि 1 फैराडे, और डी नंबर ऑप्शन है कि 2 एम्पियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फैराडे। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है, तो इसका आंसर आप याद रखिए, इसका आंसर होगा 1 फैराडे। अगला क्वेश्चन वह है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर पिछले क्वेश्चन का आपको इसका थ्योरी चाहिए कि कैसे बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको उसका जो प्रोसेस है बनाने का वो भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन है वह 4 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा क्वेश्चन, बोल रहा क्वेश्चन कि विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, यानी कि जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण या फिर अवकरण या फिर विघटन या फिर जल अपघटन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विघटन होता है। जब विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो कैथोड पर विघटन होता है, इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन वह है 5 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा सेल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि पारा सेल, बी नंबर ऑप्शन बोला कि डेनियल सेल, और सी नंबर ऑप्शन है कि ईंधन सेल, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि लेड संचयन सेल। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन सेल। ईंधन जो सेल है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसको भी आप रट के रखिए, इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन वह है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है या एलिमेंट है जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है या फिर प्रदर्शित करता है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि स्केडियम, बी नंबर ऑप्शन बोला कि आयरन, सी नंबर ऑप्शन है जिंक, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। जो मैग्नीज होता है वह सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह
7 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है, यानी निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय सेल का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी। जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है वह एक प्रकार का द्वितीयक सेल का यानी कि सेकेंडरी सेल का कार्य करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी सेल है यानी कि द्वितीय सेल है, तो हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि जो घर में इस्तेमाल होता है लेड स्टोरेज बैटरी, उसी को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित किस धातु की आयन ऊर्जा सबसे कम होती है। निम्नलिखित में जो कौन सा धातु है जिसका आयन ऊर्जा सबसे कम होगा, लिथियम का, पोटेशियम का, सोडियम का या फिर सीजियम का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीजियम का। जो सीजियम होता है उसका जो धातु है सीजियम धातु, उसका आयन ऊर्जा सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनाइट अचुंबकीय है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक लेंथेनाइट अचुंबकीय पदार्थ है। Ce+4, Yb+2, Eu+2 या फिर Lu+2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, U+2। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जिसके जलीय विलयन को जब विद्युत विच्छेदन कराते हैं तो उसे धातु प्राप्त करते हैं। सोडियम का, एल्युमिनियम का या फिर कैल्शियम का या फिर गोल्ड का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एजी का। एजी यानी सिल्वर होता है, गोल्ड नहीं होता है, एजी यानी सिल्वर। अगला क्वेश्चन है वह 11 नंबर। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है, यानी निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस या फिर आयोडीन माइनस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन माइनस जो होता है वो सबसे अधिक प्रबल यानी कि सबसे प्रबल अपचायक होता है 17 नंबर ग्रुप में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा आयोडीन माइनस जो है प्रबल अपचायक होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या बोला कि सेल स्थिरांक की इकाई होती है, यानी कि जो सेल स्थिरांक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है बार बार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जो सेल स्थिरांक होता है उसका इकाई क्या होगा, ओम इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटीमीटर इनवर्स। जो सेल स्थिरांक होता है उसका इकाई होता है सेंटीमीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि जो फैराडे साहब थे उनका जो विद्युत अपघटन का नियम है वो निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि धनायन की गति से, बी नंबर ऑप्शन बोला कि धनायन की परमाणुओं की भार से, और सी नंबर ऑप्शन बोला कि ऋणायन की गति से, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है, या फिर दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है, या फिर उष्मा उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बोल रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में जो हाइड्रोजन का दहन होता है वो क्या होता है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। जो हाइड्रोजन का दहन होता है उससे दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा आप अपने अच्छे से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह 15 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ताप में वृद्धि के साथ साथ धातु का जो चालकता होता है वह बढ़ता है, घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर दुगुनी हो जाता है। यानी कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तब धातुओं का जो चालकता होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। यानी कि जब हम धातु में जब ताप में वृद्धि करेंगे उसके तो उसके जो चालकता है उस पर प्रभाव जो पड़ेगा उसमें
गिरावट रहेगा, यानी कि वो घटेगा, उसका जो चालकता होगा वह घटने लगेगा जब हम ताप को वृद्धि करेंगे तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। क्या बोल रहा है कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर से संबंधित है, यानी कि जो चालक की चालकता है और उसका प्रतिरोध है उसके बीच रिलेशन बताना है। जो आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा सही है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि रेजिस्टेंस, और बी नंबर ऑप्शन बोला कि सी इज इक्वल टू आर, यानी कि जो सी है वो आर के बराबर है। और अगला ऑप्शन बोला कि जो सी है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डी नंबर ऑप्शन बोला कि सी आई और आर के गुणनफल के बराबर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सी है वह आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह है 17 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वह उपकरण जिसे ईंधन जैसी हाइड्रोजन एवं मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वह कहलाता है, यानी कि वह उपकरण जिसके द्वारा हम ईंधन को हाइड्रोजन एवं मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधा हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायनोमो कहते हैं, या फिर NICD सेल कहते हैं, या फिर ईंधन सेल कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट सेल कहते हैं। यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन सेल कहते हैं उसको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह 18 नंबर। क्या बोल रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, यानी कि जो फैराडे साहब थे उनका जो विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है वह किससे संबंधित है? धनायन के परमाणु संख्या से, या फिर विद्युत के समतुल्य भार से, या फिर ऋणायन के परमाणुओं की संख्या से, या फिर धनायन के वेग से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत के समतुल्य भार से। अगला क्वेश्चन है वह 19 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है, या निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक है? अल्कोहल, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर शक्कर, या फिर सोडियम नाइट्राइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम नाइट्राइट जो है वह एक आयनिक यौगिक है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम नाइट्राइट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह 20 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल होता है, यानी कि जब सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल को जब विद्युत विच्छेदन करेंगे तब उसके धनोड पर या फिर और उसके ऋणोड पर क्या प्राप्त होगा? ए नंबर ऑप्शन बोला कि F2Na, बी नंबर ऑप्शन बोला कि F2H2, सी नंबर ऑप्शन बोला कि O2Na, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि O2H2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, F2H2। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम क्लोराइड को या फिर सोडियम फ्लोराइड को जब हम तोड़ेंगे तो उस पर एनोड पे, कैथोड पे क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो अच्छे तरह से आप याद करके चलिएगा। इस हिसाब से इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जल्द ही हम आपको अगला जो चैप्टर है उसका भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और इसका PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर हम सेंड कर देंगे, तो आप उससे ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा देखने को, व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।